नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब चुनावी बिगुल बजने के बाद जैसे जैसे अब महीने कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही है। तो इस बार बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में एंट्री मारने वाली है, तो दूसरी तरफ ओवैसी भी अपना कहर बरसाने वाले हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार कमलनाथ अपनी ही सरकार बना पाएंगे या फिर बनेगी बीजेपी पार्टी की सरकार या बीएसपी पार्टी इस बार बाजी मार जाने वाली? इस बार मध्य प्रदेश को लेकर जो सबसे ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जारी हुआ है उसके अनुसार हम आंकड़े लेकर हाजिर हो गए। उससे पहले बता दें अब साथियों, आपको लोकसभा के चुनाव भी 2024 में देखने को मिलेंगे, उस जो कि अब ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ये राज्य लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद जो ओपिनियन पोल जारी हुए हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर जनता की राय आ रही है, उस राय में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। अब जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शन होंगे उसके बाद तो जैसे एक प्रकार से धारा बन जाएगी कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको लेकर चलते हैं आज के फ्रेश ओपिनियन पोल की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़वानी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। जबलपुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। सीधी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। विदिशा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। भोपाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी के खाते में 1, अदर पार्टियां 0 पर। छिंदवाड़ा की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर तो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। देवारा जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी भारी पड़ती हुई 4 सीटों पर तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। भीड़ की बात करें तो भीड़ जिले में कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर। शिवपुरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आएगी तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आएगी तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही। वहीं सतपुर की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है सतपुर में, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। सागर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। बैतूल जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस 3 पर तो अदर पार्टियां 0 पर। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है। मुरैया जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं
तो वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के तो अदर पार्टियां 0 पर इंदौर जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 6 सीटों के साथ, तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। सीहोर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वही बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। उज्जैन जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, तो इस बार अदर पार्टियां 0 पर, लेकिन बीजेपी पार्टी उज्जैन में भारी पड़ती हुई। राजगढ़ जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, तो बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते कटनी जिले की ओर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ सकती है, तो अदर सभी पार्टियां 0 के रुझान पर। धार जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी 0 पर ही नजर आ रही। रायसेन जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। ग्वालियर जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों के रुझान पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के रुझान पर, तो बीएसपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट और जाकर 2 सीटें हो गई है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है ग्वालियर जिले में। बढ़ते अगले जिले की सॉरी साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारे पास जिलों के ओपिनियन पोल प्राप्त थे, उन जिलों के हम बता चुके हैं। कुछ जिले बाकी है जो अगले सर्वे में, यानी कि अगले जिले जो वीडियो आने वाला उसमें आपको मिल जाएंगे। साथियों हम वही सर्वे लेकर आते हैं जो कि सबसे फ्रेश व सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होता है, यानी कि सी वोटर टीम व जो हमारी विशेषज्ञों की टीम है उसका मत हासिल होता है। थैंक यू, धन्यवाद।